हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अपने प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है गुलशन कुमार साहू। मैं सीजीपीएससी 2021 बैच से अकाउंट ऑफिसर हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं एस्पिरेंट द्वारा फेस की जाने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े, पढ़े तो कितना पढ़े, कैसे पढ़े, उससे नोट्स कैसे बनाएं और कब पढ़े, इस पर बात करने जा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी किन लोगों के लिए मस्ट है, और अगर आपके पास समय की कमी है तो आप किन किन सोर्सेज से एनसीईआरटी की कमी को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। जो स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन के अर्ली स्टेजेस में हैं, जो 10-12 के बाद सिविल सर्विस में आने का सपना देखते हैं, जो अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर में सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करते हैं, उनके लिए एनसीईआरटी से स्टार्ट करना बहुत ही मस्ट है, क्योंकि उनके पास काफी समय है अपने बेस को मजबूत करने के लिए। आज की वीडियो का फोकस एरिया है एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, कब पढ़नी चाहिए, कौन सी पढ़नी चाहिए और एनसीईआरटी में क्या पढ़नी चाहिए और किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और अंत में हम देखेंगे कि इस पूरे डिस्कशन का सार क्या निकला। एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको 3 एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसको आप सॉल्व करिए और उसके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 सही स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 गलत स्टेटमेंट है। ये दोनों गलत क्यों हैं, हम आगे इस पर वीडियो में देखेंगे। उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप इसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नेम इंडिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम। आप वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, इसका आंसर बी है। ईरानियन ट्रेडर्स ने, जिन्होंने इंडस रिवर के ईस्ट के हिस्से को इंडिया के रूप में कहा। ये फैक्ट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। और वहीं मैंने एक और किताब, द वंडर दैट वाज इंडिया किताब जो मैंने पढ़ी थी, जिसके लेखक है एल बैसम, किताब के पहले पेज से मैंने ये आपके लिए सोर्स निकाला है कि भारत का नाम किस तरीके से पढ़ा। आप ये टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस को एक साथ रख करके पढ़ सकते हैं। इसका उत्तर बी है। सिर्फ स्टेटमेंट 2 और 3 सही है और स्टेटमेंट 1 है वो गलत है। स्टेटमेंट 1 इसलिए गलत है क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट पाम लीव्स के अलावा बारकार्प बर्च ट्री में भी लिखे जाते थे, इसलिए ये गलत है क्योंकि वहाँ ओनली स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट 2 इसलिए सही है क्योंकि इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेसेस में लिखे जाते हैं, जैसे कि स्टोन और मेटल। Statement 3 is also correct because archaeologists study the remains of building, painting, sculptures and various objects made up of stone, bone, baked clay और metal। दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री के 6th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर 1 से बनाया है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी आपके प्रिपरेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक बार और अपने बेसिक्स पर काम करने की जरूरत है। वैसे तो आप तीनों एमसीक्यू क्वेश्चन से देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ और कारण है जिसके कारण एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला कारण है फाउंडेशनल क्लैरिटी। एनसीईआरटी की किताब बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है और पूरे बेसिक्स को बहुत ही थॉरोली कवर करता है, जिससे आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है और आप आगे की कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने के लिए ज्यादा सहज हो पाते हैं। एनसीईआरटी एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसे आप अपने दावा आपत्ति में भी उपयोग कर सकते हैं। आपको एम लक्ष्मीकांत या कोई और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने से पहले आप व्हाट इज डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी जैसे कॉन्सेप्ट पर आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करती है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इन सारे चीजों को आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं ताकि आप एम लक्ष्मीकांत पढ़े तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। वहीं दूसरी ओर जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्र और बिपिन चंद्र जैसे टेक्स्ट बुक पढ़ने से पहले आपको एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, किस किस समय कौन कौन से राजा महाराजा आए हुए। भारतीय इतिहास के प्रमुख घटनाओं का एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क आपके माइंड में होना चाहिए कि कब इंडस वैली हुआ, कब वैदिक सिविलाइजेशन हुआ, मौर्यन एम्पायर, गुप्तन एम्पायर, सातवाहन, कुषाण, ये सारे कब हुए, कब मिडिवल पीरियड का आरंभ हुआ और कब मिडिवल पीरियड का एंड हुआ। ये टाइम पीरियड आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि जब आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में जाए
तो बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाए। एनसीईआरटी की किताब की डिजाइनिंग इस तरीके से की गई है कि वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा ध्यान देता है, ना कि रट्टू तोता बनाने पर। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीजीपीएससी के फैक्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चन को डील करने के लिए। एनसीईआरटी प्रोग्रेसिव लर्निंग को फोकस करता है, जहां एक के बाद आप धीरे धीरे आप नॉलेज बेस को बिल्डअप करते जाते। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे गए हैं, जैसे 2020 का प्रीलिम्स का अर्थक्वेक वाला क्वेश्चन ज्योग्राफी का वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से बन जाएगा। प्रीलिम्स 2021 का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाला क्वेश्चन और ज्योग्राफिकल टाइम स्केल वाला क्वेश्चन भी 11th के फिजिकल ज्योग्राफी के बुक से बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह आप एनसीईआरटी पढ़ने से ही आप काफी सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का अगला फायदा यह है कि एनसीईआरटी बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में लिखा गया है। ऐसे स्टूडेंट जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा साउंड नहीं है, जिसने सीबीएसई और एनसीईआरटी को अपने स्कूल टाइम में नहीं पढ़ा है, वो भी इसको आसानी से एक्सेस करके अपना बेस को स्ट्रांग कर सकते हैं। एनसीईआरटी से शुरुआत करने का एक बड़ा एडवांटेज है कि एनसीईआरटी बुक कॉस्ट इफेक्टिव और एक्सेसिबल है। आप डायरेक्ट वेबसाइट से ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके भी अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ये 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, जिसमें पहला चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, इसमें इनिशियल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे हंटर और गैदरर्स कहाँ रहते थे, भारत में प्रारंभिक खेती कहाँ से शुरू हुई, मैन्युस्क्रिप्ट, आर्कियोलॉजी, इंस्क्रिप्शन, हिस्टोरियन, इन सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में बताया गया है। सेकेंड चैप्टर इस बारे में कि किस तरीके से खाद्य संग्राहक धीरे धीरे करके कृषि उत्पादन में डेवलप हुए। थर्ड चैप्टर भारत में प्रारंभिक नगर सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं, उसके ऊपर है। फोर्थ चैप्टर वैदिक सिविलाइजेशन के बुक्स के बारे में है और फिफ्थ चैप्टर जनपद और महाजनपद के बारे में। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे एनसीईआरटी प्रोग्रेसिव लर्निंग के हिसाब से कोर्सेज का डिजाइन किया रहता है। दोस्तों, एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़नी चाहिए ये एनसीईआरटी ने खुद ही बताया है। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी में उसमें मौजूद डेफिनेशंस के बारे में देखनी चाहिए। इस किताब में सोर्सेस के बारे में बताया गया है कि हिस्टोरियन ने किन सोर्सेस के आधार पर इतिहास को लिखा है। हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसको आपको ध्यान देनी चाहिए। इसके अलावा हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसको ध्यान देनी चाहिए। इन सारे चीजों को फोकस करते हुए आपको अपनी एनसीईआरटी की पढ़ाई करनी चाहिए। ये पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मैं पूरे चैप्टर का एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगा, मैं पूरे चैप्टर का एक भाव बताऊंगा कि आपको किन किन चीजों को ध्यान देनी चाहिए। रसीदा एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और उसमें 100 ईयर्स लिखा हुआ देखती है और वो ये सोचती है कि इतने पुराने समय के बारे में लोग किस तरीके से जानते हैं। हम कल के बारे में रेडियो, टेलीविजन, टीवी, न्यूज़पेपर के थ्रू जान सकते हैं। हम पिछले साल के बारे में किसी से पूछ करके जान सकते हैं, लेकिन इतने साल पुराने चीजों के बारे में हम किस तरीके से जानेंगे। हम पास्ट के बारे में ये जान सकते हैं कि उस समय के लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे और उनकी लाइफस्टाइल क्या थी। क्या वो खाद्य संग्राहक थे, कृषक थे, व्यापारी, राजा, पुरोहित और आर्टिस्ट थे। वेयर डिड पीपल लिव, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। आप मैप में देख पा रहे हैं कि ये नर्मदा रिवर है। हमेशा से यहाँ इंसान रहा करते थे, लेकिन जो सबसे पहले लोग रहते थे वो स्किल्ड गैदरर थे। प्लांट्स, फूड और फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में अच्छा खासा अनुभव था और वो काफी जानकारी रखते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सुलेमान हिल है और ये किरथार हिल है। भारत में प्रारंभिक कृषि की शुरुआत सुलेमान और किरथार रेंजेस के एरिया के आसपास 8000 साल पहले हुई थी। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये इंडस रिवर है और इसकी ये ट्रिब्यूटरीज है। आज से 4700 साल पहले यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। ये गंगा नदी है और ये उसकी सहायक नदी है। गंगा और सोन नदी वैली के आसपास आज से 2500 साल पहले सिटीज का डेवलपमेंट हुआ और गंगा और सोन नदी के दक्षिण में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। आगे चलते हैं। नेम्स ऑफ द लैंड। भारत का नाम इंडिया और भारत किस तरीके से पढ़ा, ये हमने एमसीक्यू क्वेश्चन में देखा था। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, यहीं से मैंने उस एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाया हुआ था। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। ये हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में है कि हम इतिहास के बारे में किन सोर्सेस के माध्यम से जानते हैं। मैंने तीसरा एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनाया था। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट का इमेज है। मैन्युस्क्रिप्ट में मेन्यू जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हाथ होता है। ये पाम लीफ पर लिखे जाते थे और इस तरीके से एक होल करके और उसको बाइंड करके बुक की शक्ल दी जाती थी और ये पेड़ के छाल पर भी लिखे जाते थे।
समय के साथ साथ बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट खराब हो चुके हैं, इंसेक्ट के द्वारा खाए जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो टेम्पल और मोनेस्ट्रीज में सहेजे गए हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट का जो सब्जेक्ट मैटर होता था वो उस समय के रिलीजियस मान्यता के ऊपर बेस्ड होते थे, राजा महाराजाओं के लाइफ, मेडिसिन, साइंस, इसके अलावा उन पर इपिक्स, पोयम और प्लेस भी लिखे जाते थे। मैन्युस्क्रिप्ट तीनों भाषाओं में प्राप्त हुए हैं, संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में। इंस्क्रिप्शन रिलेटिवली हार्ड सरफेस पर लिखे जाते थे, जैसे पत्थर में या मेटल में। इनमें नागरिकों के लिए राजाओं के आदेश और उनके लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाता था, और राजाओं के विजय गाथाओं के भी इंस्क्रिप्शन में इंस्क्राइब्ड होते थे। ये एक 2250 साल पुराना अशोकन इंस्क्रिप्शन है जो अफगानिस्तान के कंधार एरिया से प्राप्त हुआ था। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका ऊपर का हिस्सा ग्रीक लिपि में लिखा गया है और नीचे का हिस्सा अरमाइक लिपि में लिखा गया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वन पास्ट और मैनी। दोस्तों, इस किताब का नाम अवर पास्ट प्लूरल में इसलिए है क्योंकि राजा महाराजाओं के, पशुपालकों के, किसानों के, पुरोहितों के और व्यापारियों के लाइफस्टाइल अलग होती थी, उनका इतिहास अलग है, इसलिए ऐतिहासिक विविधता को दर्शाने के लिए किताब का नाम प्लूरल में किया गया है। इस बॉक्स में टाइम स्केल का नॉमेनक्लेचर दिया गया है कि ईसा के जन्म के बाद को हम एडी से रिप्रेजेंट करते हैं और ईसा के जन्म से पहले को बीसीई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट के रूप में जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो इस चैप्टर में आपको ध्यान देनी है। चैप्टर के अंत में इस तरीके से दिए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये इस चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसे आप पढ़ सकते हैं और याद करके रख सकते हैं। दोस्तों, हमने एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी में क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर बात कर ली है। एनसीईआरटी आपको अपने प्रिपरेशन के अर्ली स्टेजेस में पढ़नी चाहिए और कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए इस पर हम बात करते हैं। आपको 6 to 10th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए सारे सब्जेक्ट की, और 11th 12th की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अगला सवाल यह आता है कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इसके नोट्स किस तरीके से बनाएं। इसके नोट्स बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो आप क्लास वाइज नोट्स बनाएं या दूसरा आप टॉपिक वाइज बनाएं। क्लास वाइज नोट्स बनाने में ये दिक्कत है कि आपके नोट्स और फैक्ट्स रिडंडेंट हो जाएंगे अलग अलग क्लास में अगर सेम चीज आया तो। इससे बेहतर है कि आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं और 6वीं से 12वीं तक पूरी तरीके से पढ़ने के बाद, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 6 to 12 तक सारे हिस्ट्री पढ़ने के बाद जो भी चीज आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट लगता है उसको एक जगह सेग्रीगेट कर दीजिए। तो इस तरह हमने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर चर्चा की। अंत में वर्डिक्ट ये है कि एनसीईआरटी आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही नेसेसरी और क्रूशियल है, तो इसे आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आपके पास समय कम है तो आप एनसीईआरटी की जिस्ट पढ़ सकते हैं या महेश कुमार बर्नवाल की किताब पढ़ सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिसने एनसीईआरटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जैसे हर्षित द्विवेदी एजुकेशन चैनल और ओनली आईएएस के चैनल। ये इन सारे चैनल में आपको एनसीईआरटी के क्लासेस पूरे 6 to 12 मिल जाएंगे। दोस्तों, क्लास 6 का एक सैंपल नोट्स मैंने आपको रेफरेंस के लिए बनाया है। आप इससे बेहतर या इससे अलग तरीके के बना सकते हैं। ये मैंने अपने लैंग्वेज में बनाया है। दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। लाइक करिए, शेयर कीजिए और आप इस नाम से मुझे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और मुझे डायरेक्ट उसमें अपना क्वेरीज सेंड कर सकते हैं।